हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द लास्ट ऑफ अस की सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत 2003 एक डेडली फंगस वायरस को आउटब्रेक करती हुई दिखाई जाती है, जिस कारण लोगों के होश उड़ गए हैं और साथ ही कुछ लोग उस फंगस से इन्फेक्ट होकर काफी एग्रेसिव हो गए हैं और साथ ही अपना आपा खोकर उन लोगों ने काफी और लोगों को काट कर इन्फेक्ट कर दिया है। और इसी दौरान जोल ने अपनी एक लौती बेटी सैरा को खो दिया, जिसे एक सोल्जर ने इन्फेक्टेड समझकर शूट कर दिया। जिसके बाद ये कहानी 12 साल का टाइम जंप यानी कि 2023 की तरफ ले जाती है, जहां हम जोल को देख सकते हैं जो अपनी लाइफ को कंटिन्यू तो कर रहा है, लेकिन एक नए शहर बॉस्टन में रहकर, जहां जिंदगी काटने के लिए वो कुछ सामानों और ड्रग्स की स्मगलिंग तक करता है, जिस चीज का उसे और उसकी फ्रेंड टेस को काफी फायदा है, क्योंकि उस कारण उनकी दोस्ती फेडरा के कुछ मिलिट्री वालों से भी हुई है, जो इस पूरे बॉस्टन का यानी कि इस क्वारंटाइन जोन को संभालते हैं। और उन्हीं मिलिट्री वालों की मदद से जोल और टेस अक्सर क्वारंटाइन जोन के बाहर आ जाया करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि जोल अपने भाई टॉमी को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि उसकी बातचीत उसके भाई टॉमी से काफी हफ्तों से नहीं हुई, जिस कारण जोल काफी घबराया हुआ है और उसने ये डिसाइड किया है कि वो अपने भाई टॉमी को ढूंढने के लिए वेस्ट की तरफ जाएगा। और उसी की तैयारी के दौरान उसकी और टेस की मुलाकात कुछ फेडरास की अपोजिशन यानी कि फायरफ्लाइज से होती है, जिनमें हम उनके लीडर यानी कि फायरफ्लाइज के लीडर मर्लिन को देख सकते हैं, जो जोल से पहली बार एक लड़की जिसका नाम एली है उससे मुलाकात करवाती है, ये बताते हुए कि जोल को सेफली एली को इस जगह से कहीं और ले जाना है, वो भी काफी सेफली। क्योंकि बात करें एली की, तो मर्लिन का ये मानना है कि एली की बॉडी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस कारण वो उस फंगस इन्फेक्शन से इन्फेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एली पर कुछ ज़ॉम्बीज ने हमला किया था, लेकिन उससे एली को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, जिस कारण ही मर्लिन अब एली के ब्लड सैंपल की मदद से कुछ वैक्सीन बनाना चाहती है, ताकि वो इस दुनिया को एक नए सिरे से शुरू कर पाए। और हिचकिचाते हुए जोल और टेस ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग मर्लिन का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मर्लिन ने उन्हें बदले में जो चाहिए वो ऑफर करने का प्रॉमिस किया है। जिसके बाद वो लोग यानी कि जोल, टेस और एली अपने सफर पर निकलते हैं और लोकेशन पर पहुंच उन्हें पता चलता है कि जिस जगह वो लोग पहुंचे हैं वहाँ पर फायरफ्लाइज के कोई भी शख्स मौजूद नहीं, यानी कि जिस जगह उन लोगों को एली को छोड़ना था वो जगह पूरी तरह खाली है, जिसे हम खाली भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह फायरफ्लाइज के सोल्जर्स की जो डेड बॉडी पड़ी है उसमें से एक शख्स उठ जाता है, जिसके मारने पर वहाँ और भी काफी सारे ज़ॉम्बीज आना स्टार्ट हो जाते हैं और उनसे लड़ते वक्त टेस इन्फेक्ट हो जाती है। और ना चाहते हुए भी एली और जोल को इस सिचुएशन से बचाने के लिए वो खुद का सेक्रीफाइस कर देती है। जिसके बाद जोल एली को उस सिचुएशन से लेकर अपने पुराने दोस्त बिल और फ्रैंक की तरफ जाता है, जहाँ पहुँचने से पहले हमें बिल और फ्रैंक की पास्ट स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि जब सभी लोग अपने घर को छोड़कर क्वारंटाइन जोन में जा रहे थे, तो उसी वक्त बिली ने अकेले रहने का डिसाइड किया था, जिसमें वो हालांकि कामयाब भी होता है, लेकिन काफी सालों तक अकेले रहने के बाद उसकी मुलाकात एक शख्स फ्रैंक से होती है, जो अपने दोस्तों और अपने कुछ और साथियों के साथ क्वारंटाइन जोन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अब वो अकेला बचा है, जिसकी मुलाकात बिल से हुई है। और ऐसे ही उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है, जिसके बाद काफी सालों तक वो लोग ऐसे ही एक साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन बिल को ये पता चलता है कि फ्रैंक रेडियो पर किसी लेडी से बात कर रहा है, जो बात सुन वो थोड़ा नाराज तो होता है, लेकिन जैसे ही उन लोगों की मुलाकात उस लेडी से होती है तो हमें पता चलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि टेस थी, जो बिल और फ्रैंक को उनके जरूरत के सामान ला कर देती है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन लोगों की दोस्ती भी काफी अच्छी हो जाती है, जिस कारण वो लोग अक्सर रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करते रहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख सकते हैं कि बिल और फ्रैंक काफी सालों तक एक साथ तो रह रहे थे, लेकिन अचानक से फ्रैंक को पैरालाइज हो जाता है और ऐसे ही जिंदगी काटते काटते फ्रैंक अब काफी ऊब चुका है, जिस कारण वो बिल को यही कहता है कि उसे इस जिंदगी से आजादी चाहिए, जो बिल करने को भी तैयार है, लेकिन वो फ्रैंक को अकेला छोड़ना नहीं चाहता, जिस कारण वो दोनों काफी सारी नींद की दवाइयाँ खाकर पीसफुली बेडरूम में जाकर अपना दम तोड़ देते हैं। जिसके
बाद ये कहानी प्रेजेंट में आती है और हम जोल और एली को देख सकते हैं, जो दोनों बिल और फ्रैंक के घर तो पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ उन लोगों को बिल और फ्रैंक के लेटर के अलावा और कुछ नहीं मिलता। जो लेटर बिल ने जोल के लिए ही लिखा है और उसने जोल और टेस के लिए काफी सारी चीजें छोड़ी है ताकि वो लोग आसानी से अपनी जिंदगी इस जगह पर काट सके। जो लेटर पर जोल थोड़ा इमोशनल तो हो जाता है, लेकिन फिर यहाँ से जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे बिल और फ्रैंक की कार मिली है जिससे उनकी काफी मदद हो सकती है। और हम देख सकते हैं कि जोल और एली फ्रेश होकर और साथ ही बिल और फ्रैंक के काफी सारे वेपन्स लेकर उस सिचुएशन से निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन रास्ते में उन लोगों का सामना कुछ लोकल कम्युनिटी मेंबर से हो जाती है, जिन्हें कैथलीन नाम की एक लेडी लीड कर रही होती है, जिसे दो शख्स की तलाश है जिनका नाम हेनरी और सैम है, क्योंकि हेनरी के कारण कैथलीन ने अपने भाई को खो दिया और उनसे बचते बचाते हेनरी और सैम यानी कि हेनरी का छोटा भाई जो कि डेफ है, वो लोग काफी दिनों तक कैथलीन से बचते हुए शहर में ही छुप छुप कर घूम रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि जोल और एली का सामना कुछ लोगों से होता है जो उन्हें रॉब करने की कोशिश करते हैं और साथ ही उन्हें मारने की भी, जिनसे बचने में जोल कामयाब होता है, जिसमें एली भी उसकी काफी हेल्प करती है, वो भी एक शख्स को शूट करते हुए, जिस कारण एली काफी शॉक तो रहती है, लेकिन जोल जैसे तैसे कर उसे संभाल लेता है। और ऐसे ही रात के वक्त उन लोगों की मुलाकात हेनरी और उसके छोटे भाई सैम से होती है, जिसने मॉर्निंग में ही जोल और एली को देखा था, जिस कारण हेनरी ने ये डिसाइड किया कि उन लोगों के पास सप्लाईज ना होने के कारण वो जोल और एली की मदद से इस सिटी से बाहर निकलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि जब वो सभी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसी दौरान कैथलीन और उसकी पूरी टीम हेनरी को ढूंढते हुए उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, पर वो लोग कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हम देख सकते हैं कि जमीन से काफी सारे इन्फेक्टेड निकलकर कैथलीन और उसकी पूरी टीम को खत्म कर देते हैं, जिनसे बचने में हेनरी, सैम, जोल और एली कामयाब होते हैं। लेकिन उसी के साथ हम देख सकते हैं कि सैम को एक इन्फेक्टेड ने बाइट कर लिया है, जिसे ठीक करने की कोशिश एली करती है, वो भी अपने खून को सैम के जख्म पर लगाकर, जिससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दूसरी सुबह सैम पूरी तरह इन्फेक्ट हो जाता है और एली पर हमला कर देता है और ना चाहते हुए भी हेनरी को अपने भाई सैम को शूट करना पड़ता है। और उसे शूट करने के बाद हेनरी खुद को भी शूट कर देता है, वो भी अपने भाई को मारने के गिल्ट में। जिसके बाद जोल और एली फिर से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं लगभग 3 महीनों तक, और 3 महीनों के बाद उन लोगों की मुलाकात एक कपल से होती है जो उन्हें आगे जाने का रास्ता बताते हैं, यानी कि जोल के भाई तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं, जिसे फॉलो करते हुए जोल और एली एक टाउन की तरफ पहुंचते हैं, वो भी कुछ लोगों की मदद से, जहां जोल की मुलाकात टॉमी से होती है और वो उस लोकेशन पर पहुंच काफी शॉक है क्योंकि वहाँ रह रहे लोग एक आम से जिंदगी जी रहे हैं, जो जिंदगी ना ही जोल और ना ही एली ने अब तक देखी है, जिस कारण एली तो काफी खुश होती है, पर उसी के साथ हम देख सकते हैं कि जोल अपने भाई को यानी कि टॉमी को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है, जो बात सुनते ही टॉमी उसे मना कर देता है और यही बताता है कि वो इस जगह पर ही रहेगा क्योंकि उसने शादी कर ली है और साथ ही उसकी वाइफ और वो बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि जोल और एली टॉमी को गुड बाय कहकर यहाँ से सीधा फायरफ्लाई के कैंप के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी में है। लेकिन वो लोग वहाँ पहुँचे उससे पहले ही उन लोगों का सामना और कुछ लोगों से होता है, यानी कि रीडर से, जो जोल को स्टैप कर देते हैं, जिस कारण जोल काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि एली खुद इंचार्ज बनकर पहले तो जोल के बहते हुए खून को रोकने में कामयाब होती है। लेकिन इतना ही नहीं, हम देख सकते हैं कि कुछ खाने की तलाश में जब एली बाहर निकल आती है तो उसकी मुलाकात डेविड और उसके कुछ लोगों से होती है, जो सभी पास ही के एक गांव में रहते हैं और वहाँ रह रहे लोगों को लीड करने की जिम्मेदारी डेविड की है, जिसने हीरन के बदले कुछ दवाइयाँ देने का डिसाइड किया है, जिसे वो ले तो लेती है। लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं कि डेविड बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है क्योंकि उसकी कम्युनिटी में रह रहे लोगों को वो इंसानों का मांस खिलाता है। पर इतना ही नहीं बल्कि वो दूसरे दिन एली को ढूंढते हुए पहुंचता है ताकि उसे एली से कुछ फायदा हो सके। लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं कि जोल भी डेविड के दिए हुए दवाइयों के कारण काफी जल्दी हील हो जाता है और एली की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि डेविड ने एली को किडनैप कर अपने शहर के सेल में लॉक कर दिया है। और वही दूसरी तरफ जोल एली का पता लगा रहा है, जिस कारण वो डेविड के साथ आए हुए कुछ लोगों को इतना टॉर्चर करता है कि वो लोग ना चाहते हुए भी उसे एली की लोकेशन बता देते हैं। वही हम एली को नोटिस कर पाते हैं जो खुद को बचाने के लिए डेविड का काफी ब्रूटली मर्डर कर देती है। और वक्त रहते जोल के पहुंचने पर हम देख सकते हैं कि जोल उसे काफी
काफी अच्छे से संभालता है, मानो जैसे जोल का कनेक्शन एली से कुछ ज्यादा ही हो गया हो। जो सारी चीज हम धीरे धीरे जोल में चेंजेस होते हुए देख सकते हैं और उसके बाद हम देख सकते हैं कि फिर से जोल और एली अपने सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह एली उन इन्फेक्टेड के बाइट करने के बावजूद भी इन्फेक्ट नहीं हुई। तो उसकी शुरुआत हमें एक प्रेग्नेंट वुमन से दिखाई जाती है जिसका नाम एना है, जो खुद को बचाने के लिए एक घर में जाकर लॉक कर देती है, लेकिन दरवाजा प्रॉपर कवर ना होने के कारण अनफॉर्चुनेटली एक इन्फेक्टेड एना की तरफ बढ़ जाती है और उसी मेंटल और फिजिकल प्रेशर के कारण एना की डिलीवरी हो जाती है। पर इतना ही नहीं, वो डिलीवरी के बाद ये भी नोटिस कर पाती है कि जिस इन्फेक्टेड को उसने मारा है उसने ऑलरेडी एना को बाइट कर लिया है और वो जख्म देखते ही वो जल्द से जल्द अपने बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड काटती है ताकि उसकी बच्ची तक वो इन्फेक्शन ना फैले। जिसके बाद वो अपनी बेटी को होल्ड कर उस सिचुएशन पर बैठ जाती है। साथ ही वो अपनी बच्ची को नाम भी देती है, जो नाम और कोई नहीं बल्कि एली है। जी हाँ, वो छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि एली है। और फिर से बड़ी फ्लैशबैक की तरफ तो हम देख सकते हैं कि एना अपनी बच्ची को हाथ में ही लेकर पूरी रात ऐसे बैठी रहती है मानो जैसे उसे किसी का इंतजार हो। पर इतना ही नहीं बल्कि उसने खुद पर नाइफ भी पॉइंट रखी है ताकि वो अपनी बच्ची को नुकसान पहुंचाने से पहले ही खुद को मार सके। लेकिन हम देख सकते हैं कि फायरफ्लाइज के कुछ ग्रुप मेंबर्स एना को ढूंढने में कामयाब होते हैं, जिसे मर्लिन लीड कर रही है और उसी के साथ हमें पता चलता है कि मर्लिन और एना बेस्ट फ्रेंड्स है। और अपनी बेस्ट फ्रेंड की ऐसी हालत देख मर्लिन एना की बच्ची को संभालने की जिम्मेदारी लेती है। पर इतना ही नहीं बल्कि एना ने उसे खुद को खत्म करने के लिए भी कहा है, वो भी अपने बाइट्स को दिखाते हुए। और उसी के साथ उसने मर्लिन को ये भी झूठ कहा कि उसने उस बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्ट होने से पहले काटी थी, जो कि झूठ है। और ना चाहते हुए भी मर्लिन अपनी फ्रेंड को मारकर एली को अपने साथ ले जाती है और इसी कारण से मर्लिन ने बेबी एली को फेडरा स्कूल में डाल दिया ताकि वो एक अच्छी लाइफ गुजार सके। जिसके बाद बड़े सीजन के लास्ट एपिसोड की तरफ तो उसकी शुरुआत से हमें इतना तो समझ आ जाता है कि एली का अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने से पहले कुछ इन्फेक्शन एली के ब्रेन तक पहुंच चुके थे और इसी कारण से एली इन्फेक्ट नहीं होती, क्योंकि जो भी इन्फेक्टेड शख्स उसे काटता है उस इन्फेक्शन को एली का माइंड यही रिवर्ट करता है कि ये शख्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जिस कारण ही इन्फेक्टेड के बाइट करने के बावजूद एली को कुछ नहीं होता। और फिर से बड़े स्टोरी की तरफ तो हम देख सकते हैं कि जोल एली का काफी ज्यादा ध्यान रख रहा है और ऐसे ही वो दोनों एक अबैंडन बिल्डिंग की तरफ आ पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें फायरफ्लाइज के लोग तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ मैप के जरिए उन्हें ये समझ आ जाता है कि फायरफ्लाइज सॉल्ट लेक सिटी की तरफ गए हुए हैं, जहाँ वो लोग जाने का डिसाइड करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि इतनी खराब सिचुएशन में भी काफी सारे जानवर अभी भी जिंदा हैं। और जब एली वो सारी चीजें एक्सप्लोर कर रही होती है तो जोल उसे ये कहता है कि अगर तुम फायरफ्लाइज के हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती तो हम वापस टॉमी के शहर जा सकते हैं। लेकिन एली इतना लंबा सफर तय करने के बाद ऐसे ही लोगों को मरता नहीं देख सकती, जिस कारण वो वैक्सीन बनाने के लिए फायरफ्लाइज के हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करती है। और उसी बातचीत के दौरान हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि जोल एली से काफी खुल चुका है, जिसने फाइनली उसे उसकी बेटी सैरा की मौत के बारे में बताया, जिसकी मौत के कुछ हफ्तों बाद उसने खुद को मारने की भी कोशिश की थी, जिसमें वो नाकामयाब हुआ। जो बात सुन एली उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है, जिसके रिप्लाई में हम देख सकते हैं कि जोल उसे यही बताता है कि उसे और किसी ने नहीं बल्कि एली ने ही हील किया है। जिसके बाद वो लोग फिर से अपना सफर जारी करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उन लोगों पर स्टन ग्रेनेड का हमला होता है और आग खुलने पर जोल ये नोटिस कर पाता है कि वो ऑलरेडी फायरफ्लाइज के हॉस्पिटल पहुंच चुका है, क्योंकि उसके सामने मर्लिन खड़ी होती है, जिसे देख जोल सबसे पहले एली के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में मर्लिन उसे यही कहती है कि एली पर अभी डॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं ताकि वो लोग किस तरह वैक्सीन बना पाए। साथ ही मर्लिन जोल को ये भी बताती है कि वो इन्फेक्शन एली के हेड में है, तो उन्हें ना चाहते हुए भी एली के हेड की सर्जरी करनी होगी, जिसमें उसके लाइफ के कोई चांसेस नहीं। जो बात जोल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। पर वही दूसरी तरफ मर्लिन की बात करें तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मर्लिन का वो प्लान कामयाब नहीं होता और जोल सेल्फिश होकर ये डिसाइड कर लेता है कि वो एनी हाउ मर्लिन के इस झमेले से एली को बचाएगा, जिसके लिए उसे भले ही कितने भी लोगों को मारना क्यों ना पड़े। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जोल काफी हॉरिफाइड तरीके से लोगों को मारता हुआ सीधा सर्जरी रूम की तरफ पहुंचता है,
जहाँ वो देख पाता है कि डॉक्टर ऑलमोस्ट एली पर रिसर्च करने ही वाला था तो उसे जोल आकर रोक देता है, वो भी सिर्फ कहकर नहीं बल्कि उस डॉक्टर को अपनी बुलेट की मदद से खत्म करके। लेकिन ले जाते वक्त फिर से उसका सामना मर्लिन से होता है जो उसे यही समझाने की कोशिश कर रही है कि एक जान बचाने के कारण तुम काफी सारे और लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। जो बात सुनने में जोल रेडी नहीं है और फिर भी वो जाना चाहता है, जो कि मर्लिन ऐसा होने नहीं देगी, जिस कारण जोल मर्लिन को भी मार देता है और एली को उस सिचुएशन से सीधा वो टॉमी के पास ले जाने का डिसाइड करता है, जिसके होश आते ही जोल उसे ये बताता है कि तुम पर एक्सपेरिमेंट तो किए गए लेकिन वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूदा हर एक शख्स की मौत हो चुकी है, वो भी फेडरा के लोगों के आने के कारण, जिसमें सिर्फ जोल और एली ही बच पाए। जिस बात से एली पूरी तरह टूट जाती है और ना चाहते हुए भी वो जोल के साथ जाने का डिसाइड करती है और हम देख सकते हैं कि जोल एली को और कहीं नहीं बल्कि अपने भाई के पास ले जा रहा है ताकि वो लोग एक अच्छी लाइफ गुजार सके। लेकिन रास्ते में जाते वक्त फिर से एली जोल से इस बात की कंफर्मेशन चाहती है कि सच में जो उसने कहा है हॉस्पिटल में वही हुआ था या नहीं, जिसके रिप्लाई में जोल उसे यही कहता है कि हाँ, जैसा मैंने बताया ठीक वैसा ही उस हॉस्पिटल में हुआ। जिस बात पर हम नोटिस कर पाते हैं कि एली को जरा भी भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी वो ओके कहकर जोल के साथ टॉमी के टाउन जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि अब वो फिर से अपने लव्ड वन को खोना नहीं चाहती। जैसे कि हमने उसके फ्लैशबैक में ही देखा कि किस तरह उसकी मुलाकात रायली नाम की उसकी बेस्ट फ्रेंड से हुई थी, जो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। लेकिन शॉपिंग मॉल में घूमते वक्त उन लोगों पर एक इन्फेक्टेड ने हमला कर दिया था, जिसमें वो दोनों जख्मी तो हुए पर एली का वो जख्म भर गया और वही दूसरी तरफ रायली धीरे धीरे इन्फेक्टेड में बदल रही थी और ना चाहते हुए भी एली ने रायली को मारने का डिसाइड किया, जो बात अब तक एली के दिमाग से नहीं जा रही और उसने ये सारी बातें जोल के साथ भी शेयर की हुई है। वेल, तो सीजन खत्म होते ही हमें इतना तो समझ आया कि जोल का अटैचमेंट एली से काफी ज्यादा हो गया है, जिस कारण ही उसने एली से झूठ कहा, क्योंकि एली अपनी जान तक देने को तैयार है, वो भी लोगों को बचाने के लिए। और इसी कारण से उसने एली से झूठ कहा कि उसकी दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ और साथ ही हम ऐसा कह सकते हैं कि सेकंड सीजन में एली को जोल का सच पता चलेगा। वेल, तो बस अब इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।